नमस्कार सिंह राशि, वेलकम बैक टू डिवाइन सोल विद आनी। मैं हूँ आनी। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब अच्छे हो, खुश हो, बढ़िया हो। एंड आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग है दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि आने वाले 2 महीनों में क्या होगा, बल्कि आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि राहु की उल्टी चाल आपकी लाइफ से क्या हटाने वाली है, क्या चीज आपसे छूट सकती है, किस जगह आपको लॉस जैसा महसूस हो सकता है, और उसके बदले में कौन सी ऐसी चीज आपको मिल सकती है जिसकी वैल्यू आपको बाद में समझ में आएगी। और सिंह राशि के लिए ये रीडिंग और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिंह राशि अपनी लाइफ में चीजों को हाफ हार्टेड तरीके से नहीं करती है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसा हो, फैमिली हो, या कोई पर्सनल एम्बिशन, आप किसी चीज को पकड़ते हैं तो पूरा पकड़ते हैं। इसीलिए जब कोई सिचुएशन बदलती है आपकी लाइफ में, तो चेंज सिर्फ बाहर नहीं होता सिंह राशि, अंदर भी बहुत कुछ शिफ्ट होता है। तो आज हम अगले 2 महीनों को एकदम स्टेप बाय स्टेप खोलने वाले हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर कार्ड हैं जो रखे हुए हैं हमारे पास, और कार्ड की लेयर हम खोलेंगे। और कुछ कार्ड्स थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ सिंह राशि, लेकिन वही कार्ड्स सबसे ज़रूरी भी होंगे आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ को सिर्फ अच्छा सुनना ही रीडिंग नहीं होती है। जो चीज़ सामने आ रही है उसे समझना भी ज़रूरी है। आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखिएगा। अगर आप सिंह राशि हैं, सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन से रिसोनेट करते हैं, तो इस रीडिंग को अपनी सिचुएशन के हिसाब से सुनिएगा। और जहां लगे कि कोई बात आपकी सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, अलग है, डिफरेंट है, उसे यहीं पर छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप अपने इस देवता को याद करके अपनी रीडिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अपने इस देवता को याद कर लीजिए अपने एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स में निकाल रही हूँ। दो हैं ये। हाँ, सो चलिए, हमने यहाँ पर 9 कार्ड्स पिक किए हैं सिंह राशि, आप मेरे साथ बने रहिएगा। देन यूनिवर्स, अब मैं एक एक कार्ड उठाऊंगी और हर कार्ड को टर्न करने से पहले अपनी इंटेंशन के साथ उठाऊंगी। चलिए सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि आने वाले 2 महीनों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, सो आपका पहला कार्ड ये रहा। देन यूनिवर्स, सिंह राशि के लिए अगले 2 महीनों की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी मेरे सामने है, मेरे हाथ में है ये कार्ड। जो बात अभी छुपी हुई है, हिडन है, लेकिन सामने आनी जरूरी है, उसे रिवील कीजिए। तो चलिए सिंह राशि, अगले 2 महीनों की पहली एनर्जी आपके सामने आ रही है, मेरे भी सामने आएगी एक्चुअली। यहाँ है, ओके, यहाँ है 7 ऑफ सूवर्ड सिंह राशि। ये कार्ड आते ही सबसे पहले एक बात क्लियर हो जाती है। देखिए, अगले 2 महीने बहुत कुछ ऑब्जर्व करने के हैं आपके लिए, और हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होगा। ठीक है सिंह राशि, हर कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना जरूरी नहीं होगा, और हर व्यक्ति को अपनी अगली चाल बताना भी जरूरी नहीं होगा आपके लिए। देखिए, 7 ऑफ सूवर्ड्स अक्सर उस जगह आता है जहां चीजें पूरी तरह सामने नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी पूरी बात नहीं बता रहा आपको, और हो सकता है कि बताना चाहता है बट नहीं बता रहा। कोई सिचुएशन जितनी सिंपल आपको दिखाई दे रही है, उतनी सिंपल ना हो। या फिर सबसे बड़ी बात, देखिए, आप खुद किसी सिचुएशन के बारे में पहले से जो सोच चुके हैं, उसकी कुछ लेयर अभी बाकी हो सकती है सिंह राशि। लेकिन इसे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की चाल मत समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये कार्ड ना सिंह राशि को एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी बताता है।
अगले 2 महीनों में अपनी प्लान्स को थोड़ा प्राइवेट रखिए। जो भी आपकी लाइफ के गोल्स हैं, जो प्लान्स आपने बनाए हैं, जो प्लान प्लॉटिंग आपने करी है, वो किसी के साथ शेयर मत करिए, ठीक है? हर गोल अनाउंस करने की ज़रूरत आपको नहीं है सिंह राशि। देखिए, हर फाइनेंशियल मूव बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। करियर में आप क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एंड कौन सा नया काम शुरू करना चाहते हैं, हर चीज़ सबको बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है ना? ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है, क्योंकि राहु की एनर्जी कई बार कंफ्यूजन नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, और आपका ध्यान असली काम से हटाकर ऐसी चीजों में लगाया जा सकता है जिनका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं सिंह राशि? और यहाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इस कार्ड में, अगर किसी सिचुएशन में आपको बार बार लगता रहा है कि भाई ये बात पूरी नहीं है, तो अगले 2 महीनों में उस मिसिंग पीस के सामने आने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन आपको उसे पकड़ने के लिए चेस नहीं करना है, ठीक है? अब ऑब्जर्व करना है आपको, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंट देखिए पहले कि कौन क्या कह रहा है और कौन करता क्या है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। समझ रहे हैं सिंह राशि? क्योंकि अगले 2 महीने सिंह राशि के लिए शब्दों से ज्यादा एक्शंस की लैंग्वेज बोलेंगे। चलिए, अब अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जो हम अपने कार्ड से पूछेंगे कि भाई राहु की उल्टी चाल आपकी लाइफ से क्या हटाने वाली है, इसको मैं रख देती हूँ। देन अभी मैं इस कार्ड से पूछने वाली हूँ, ये कार्ड हमें बताएगा सिंह राशि कि भाई राहु की उल्टी चाल आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी से क्या हटाने वाली है। चलिए, यूनिवर्स अगले 2 महीनों में सिंह राशि की लाइफ से जो चीज अब उनके रास्ते में खड़ी है और जिसे हटाना जरूरी है, उसे सामने लाइए इस कार्ड के थ्रू। एंड जो चीज सिंह राशि को छोड़नी पड़ेगी या जिसकी फाउंडेशन हिल सकती है, उसे सामने आने दीजिए। तो ये रहा आपका कार्ड नंबर 2 सिंह राशि में पलटने जा रही हूँ। यहाँ है ओके द टावर, नाइस, अच्छा कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत कुछ बता रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है सिंह राशि? यहाँ छीनने का मतलब हमेशा कोई फिजिकल लॉस नहीं होता है, ठीक है? एंड द टावर बहुत बार एक इल्यूजन छीनता है, एक ऐसी उम्मीद छीनता है जो बहुत समय से खड़ी हुई थी, एक ऐसी अजम्पशन की चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, एक ऐसी जगह जहां आपने सोचा था सिंह राशि कि अब सब स्टेबल है, और या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आप सिर्फ इसीलिए पकड़े हुए थे क्योंकि आपने उसमें बहुत टाइम दिया था, एनर्जी लगाई थी, है ना? या अपने इमोशंस लगा दिए थे आपने, और अब प्रॉब्लम यह है कि आपने उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, इसीलिए उसे छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, या आपको मुश्किल लग रहा है। लेकिन द टावर कहता है सिंह राशि, इस कार्ड को ध्यान से देखिए, द टावर कहता है कि अगर फाउंडेशन सही नहीं है तो सिर्फ ऊपर से डेकोरेट करने से बिल्डिंग स्टेबल नहीं हो जाती है, और अगले 2 महीनों में कोई ट्रुथ, कोई सच अचानक सामने आ सकता है आपके, कोई डिसीजन अचानक लेना पड़ सकता है आपको सिंह राशि, कोई प्लान बदल सकता है आपका जो आपने लंबे समय से बनाया हुआ होगा, एंड किसी पर्सन के साथ इक्वेशन बदल सकती है आपकी, या फिर करियर और मनी से जुड़ा कोई ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है आपको कि नहीं, मुझे तरीका बदलना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। कार्ड आपको अवेयर कर रहा है, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए इस पे। और हाँ, शुरुआत में ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है आपको सिंह राशि, लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो चीज गिरती है ना, वो हमेशा आपकी लॉस नहीं होती है, और कई बार वो सिर्फ वो चीज होती है जिसे आप जरूरत से ज्यादा समय से उठा रहे थे। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में कोई अचानक चेंज आता है आपकी लाइफ में, तो तुरंत ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ भगवान। पहले देखिए कि वो चेंज आपको किस चीज से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि द टावर के बाद खाली जगह बनती है, और खाली जगह का मतलब होता है कुछ नया आने की जगह। भाई यहाँ से ये कार्ड, ये मान लो मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो यहाँ नया कुछ रखूंगी ना फिर मैं दिखाने के लिए कैमरा, वरना खाली लगेगा मेरा ये फ्रेम। तो यही ये कार्ड भी कह रहा है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से रीडिंग हो रही है, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड रीडिंग पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। एंड ये आप अगर इसको देख रहे हैं तो ये फीमेल मेल जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये सबके लिए है, ठीक है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, अब हम इसके लिए कार्ड उठाएंगे। अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि किस इमोशनल या प्रैक्टिकल सिचुएशन से पीछे हटने की जरूरत पड़ सकती है आपको सिंह राशि। चलिए, सिंह राशि के लिए वो सिचुएशन सामने लाइए टैरो कार्ड जिससे इनका अटैचमेंट अब इनकी ग्रोथ को रोक रहा है। अब मैं ये वाला कार्ड उठाने जा रही हूँ, ये है आपका कार्ड
एंड जो चैप्टर अब अपनी पर्पस पूरी कर चुका है वो मेरे सामने आए। देन ये रहा आपका कार्ड। ओके, यहाँ है 8 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड बहुत क्लियर है सिंह राशि। मैं अपना हाथ कम दिखाऊं आपको, ये कार्ड बहुत क्लियर है, ध्यान से देखिए। देखिए, किसी ऐसी चीज से दूरी बन सकती है जिसे आपने खुद खत्म नहीं किया था, लेकिन अंदर से जानते थे कि ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका सिंह राशि, काम हो सकता है आपका, एंड कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, कोई पुराना गोल हो सकता है, या फिर कोई ऐसी लाइफस्टाइल भी हो सकती है जिसमें आप सिर्फ हैबिट के कारण टिके हुए थे, आपका शौक था। देखिए, 8 ऑफ कप्स कहता है सिंह राशि कि हर चीज छोड़ना फेलियर नहीं होता है, कभी कभी लीव करना ही ग्रोथ होती है। सिंह राशि को अगले 2 महीनों में ये समझ आ सकता है कि सिर्फ इसीलिए किसी जगह खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां आप बहुत पहले पहुंचे थे। आपका पास्ट किसी सिचुएशन को सही नहीं बना देता है सिंह राशि। अगर कोई रिलेशनशिप आपको लगातार एम्प्टी कर रहा है, अंदर से खालीपन दे रहा है, तो सिर्फ हिस्ट्री के कारण उसे परफेक्ट मानने की जरूरत आपको नहीं है। समझ रहे हैं आप? अगर कोई काम आपकी एनर्जी खा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो सिर्फ इसीलिए वहीं टिके रहना जरूरी नहीं है कि आपने वहां कई साल लगाए हैं, आपने उसमें समय दिया है। नहीं। और अगर कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू सिर्फ तब समझता है जब आप दूर जाने लगते हैं, तो आपको यह डिसाइड करना होगा सिंह राशि कि आपको उनकी टेम्पररी अटेंशन चाहिए या जेन्युइन रिस्पेक्ट चाहिए। यही 8 ऑफ कप्स की मेच्योरिटी है। 8 ऑफ कप्स बहुत कुछ बताता है हमें हमारे बारे में। ये ड्रामेटिक एग्जिट नहीं है सिंह राशि, ये क्वाइटली समझना है आपको कि अब मुझे आगे जाना है। ठीक है, कार्ड आपको आगे जाने के लिए बोल रहा है। कई बार इंसान भरी भराई थाली को भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। कार्ड का कहने का मतलब वो है जो आपके काम की नहीं है। ठीक है ना? अब मैं कार्ड उठाऊंगी कि राहु के बाद क्या मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब तक हमने देखा कि क्या हट सकता है, चलिए अब देखते हैं कि उसके बदले क्या मिलेगा। यूनिवर्स सिंह राशि के लिए अगले 2 महीनों में जो नया प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में प्रवेश करना चाहता है, इनके जीवन में आना चाहता है, उसे सामने लेकर आइए। एंड ये रहा आपका कार्ड नंबर 4। जो नया दरवाजा सिंह राशि के लिए खुल रहा है वो सामने आएगा इस कार्ड के थ्रू। चलिए पलट देते हैं, इंतजार खत्म करते हैं मेरा भी और आपका भी। ओके, यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा कार्ड है, खासकर आपके इस टाइटल के लिए सिंह राशि, क्योंकि यहाँ सिर्फ इमोशनल चेंज नहीं है, यहाँ रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी है। पैसों से जुड़ा कोई नया रास्ता खुल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, बिजनेस का नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, एंड एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी बन सकता है। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जो शुरुआत में छोटा लगेगा लेकिन आगे चलकर बड़ा बन सकता है। समझ रहे हैं सिंह राशि? और कभी कभी एस ऑफ पेंटिकल्स किसी ऐसी चीज को दिखाता है जो पहले बहुत ऑर्डिनरी लगती है। समझ रहे हैं? मतलब कोई छोटा काम, छोटा क्लाइंट या छोटा प्रोजेक्ट, छोटी शुरुआत, इनमें से कुछ भी, मतलब छोटा, लेकिन उसी में आगे की फाउंडेशन छिपी हो सकती है। इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आपको। इसीलिए सिंह राशि अगले 2 महीनों में एक मिस्टेक मत करना, छोटी शुरुआत को छोटा मत समझना। ठीक है, आपके लिए कुछ नया धीरे धीरे शुरू हो सकता है और शायद शुरुआत में वो उतना ग्लैमरस भी ना लगे या ना हो, लेकिन अगर उसमें स्टेबिलिटी है, अर्निंग पोटेंशियल है और ग्रोथ की जगह है, तो उसे सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट मत कीजिएगा सिंह राशि कि वो आपकी इमेजिनेशन जितना बड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, कई बार बहुत छोटी चीज भी हमें बहुत बहुत फायदे दे जाती है। कि राहु कभी कभी बड़े दिखने वाले डिस्ट्रैक्शंस के पीछे हमें भेजता है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि असल फायदा उस चीज में है जो धीरे धीरे मजबूत होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, राहु आपके सामने बड़ी बड़ी चीजों को दिखाएगा, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन, बड़ी बड़ी चीजों को, बट आपको छोटे में ही, अगर आपके सामने वो छोटी चीजें आ रही हैं तो आपको उन्हें ग्रैब कर लेना है, उन पे काम करना, वही आपको बड़ा बनाएंगे। कार्ड ने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। अब बात करते हैं सिंह राशि, करियर और काम में क्या बदलेगा। ठीक है ना, ये भी जानना जरूरी है, भी हमारे करियर में और काम में क्या बदलेगा। तो हम करियर को अलग से देखते हैं। सिंह राशि के करियर और काम से जुड़ी अगले 2 महीनों की सबसे जरूरी एनर्जी सामने लेकर आइए यूनिवर्स। मेहनत का परिणाम किस दिशा में जा रहा है वो दिखाइए। एंड उसके लिए हमारे पास कार्ड है ये। सिंह राशि के काम और करियर की अगली लेयर
ये कार्ड लेके आएगा सामने और दिखाएगा। चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ आपको भी। यहाँ है हमारे पास, ओ माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ये कार्ड कह रहा है सिंह राशि कि अगले 2 महीने शॉर्टकट से ज्यादा स्किल के हैं। समझे? आपके सामने कोई ऐसा काम आ सकता है जिसमें शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगेगी आपकी, आपको कुछ नया सीखना पड़ सकता है, अपना तरीका आपको बदलना पड़ सकता है सिंह राशि, किसी पुराने स्किल को अपग्रेड करना पड़ सकता है आपको। समझ रहे हैं आप? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जो आप कुछ टाइम से थोड़ा डिले कर रहे हैं ना, अब मत करिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिस्टम इंप्रूव करने का समय है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी एक्सपर्टाइज मजबूत करने का समय है। अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आउटपुट बढ़ाने का समय है सिंह राशि। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत डिले मत कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का पूरा मैसेज बहुत सिंपल है आपके लिए। काम करते रहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगले 2 महीनों में आपकी ग्रोथ किसी मैजिकल शॉर्टकट से नहीं आएगी, बल्कि उस चीज से बनेगी जिसे आप बार बार करते हैं, कंसिस्टेंसी। और यही राहु की एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? कंसिस्टेंसी से ही आप राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन जितना भी आए, अगर आपका रूटीन स्ट्रांग है तो वो आपको रास्ते में नहीं हटा पाएगा। देखिए, राहु का काम है डिस्ट्रैक्ट करना, वो करेंगे आपको, इसीलिए आपको बचना है और इस चीज पर फोकस रहना है। सो हमारे पास यहाँ पर 4 कार्ड है। इस वाले कार्ड को मैं उठा रही हूँ और हमें ये कार्ड पलटना है। पैसा क्या छीन सकता है इसके लिए, ठीक है? पैसा भाई बहुत कुछ छीन लेता है कई बार, तो ये कार्ड हमें बताएगा कि पैसा क्या छीन सकता है। अब मनी का दूसरा साइड हम देख पाएंगे इस कार्ड के थ्रू। एंड यूनिवर्स अगले 2 महीनों में सिंह राशि को फाइनेंशियल मैटर्स में किस दिशा से सावधान रहना चाहिए, वो सामने लेके आई। जो भी रहे, मनी से जुड़ी वो रियलिटी सामने आए जिसे सिंह राशि को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कुछ भी बाकी रह गया मेरे लिए बोलने के लिए? मुझे तो देखने का मन कर रहा है इसको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे साथ साथ आपका भी मन करता होगा कि देख ले, है ना? देन यहाँ पर सिंह राशि आपका कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड थोड़ा वार्निंग वाला है। ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, बट ये आपको वार्निंग दे रहा है। खर्च बढ़ सकता है आपका, ठीक है? किसी पुराने पेमेंट की याद आ सकती है आपको, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आ सकता है आपके, जिसे आप चाहते नहीं वही काम करना पड़ सकता है। या फिर सबसे बड़ा इशू, आपको लग सकता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। इसीलिए अगले 2 महीनों में फाइनेंशियल प्लानिंग को कैजुअल मत रखिएगा सिंह राशि, ठीक है? किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा करना थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। अननेसेसरी चीजें खरीदना सोचना, ठीक है? बिना पूरी जानकारी के इन्वेस्टमेंट करना, समझिएगा इस चीज को। किसी के कहने पर पैसा कहीं पर भी लगा देना, सोचना समझना। इन चीजों में थोड़ी एक्स्ट्रा कुशन चाहिए। और अगर कोई फाइनेंशियल प्रेशर पहले से चल रहा है तो उसे इग्नोर करने के बजाय नंबर्स के साथ बैठिए आप। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ नेसेसरी लीकेज है, कहाँ खर्च कम किया जा सकता है। देखिए, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और दूसरा लेसन भी ये दे रहा है आपको, हेल्प अवेलेबल हो तो उसे एक्सेप्ट करने में ईगो मत लाना। अगर आपको कहीं से किसी की हेल्प मिल रही है किसी भी पर्पज में इस टाइम पर, इन आने वाले 2 महीनों में, स्पेशली पैसे के लिए, तो उसे एक्सेप्ट करने में कहीं ईगो मत दिखाइएगा, ठीक है? कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं हम कर लेंगे, नहीं नहीं हम देख लेंगे। अगर कोई सामने से आपकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली आपको उसको लेना चाहिए। सिंह राशि को हर चीज अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है, कार्ड कह रहा है, ठीक है? ये आपका कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, इसको यहाँ रखते हैं। देन अभी मैं इस कार्ड के थ्रू देखूंगी सिंह राशि की पैसे में क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है? एंड ये आपका कार्ड है। एंड अब उसी मनी एनर्जी का दूसरा साइड हम देखेंगे। पहला हमने देख लिया है, वो रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स। खर्चे से हमें थोड़ा अवेयर रहना है, अननेसेसरी कहीं पर पैसा नहीं लगाना है। उसी मनी एनर्जी का दूसरा साइड ये कार्ड दिखाएगा। यूनिवर्स सिंह राशि के लिए अगले 2 महीनों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ का रास्ता सामने लेकर आइए। सो ये रहा आपका कार्ड सिंह राशि। एंड जो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेबिलिटी बन रही है उसे देखते हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड है, आप देख सकते हैं। अब पिक्चर बदल रही है, कार्ड बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जो हमारा कार्ड था 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड था ना हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद
किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये इन दोनों का। इसके बाद का ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है सिंह राशि। इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक बहुत बड़ा पैसा आसमान से गिरने वाला है या कोई आपके आजू बाजू में कोई पैसे का पेड़ उग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल मैटर्स में मेच्योरिटी और स्टेबिलिटी की एनर्जी बन रही है। कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन मदद कर सकता है आपका, कोई सीनियर सपोर्ट कर सकता है आपको, एंड बिजनेस में कोई सीरियस क्लाइंट आ सकता है, काम में कोई स्टेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कार्ड दे रहा है आपको, या फिर आप खुद मनी को लेकर ज्यादा मैच्योर डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं। और ऑनेस्टली ये दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिंह राशि। देखिए क्या होता है ना सिंह राशि, मैं इसको नीचे रख रही हूँ। क्या होता है ना सिंह राशि, कभी कभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग का मतलब होता है आपको पैसा संभालना आ जाना। हम कई बार जब नया नया पैसा हम कमाते, कई बार हम अंधे हो जाते हैं, हम बहुत पैसा कहीं पर भी पानी की तरह बहाते चले जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां हमारे सर पे कृपा बनती है भगवान की और फाइनेंशियली ब्लेसिंग हमें मिलती है, और तब हम अपने पैसे की सिक्योर कर पाते हैं, पैसे की अहमियत को समझ पाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का मतलब होता है आपको पैसा संभालना आ जाना। ये वही सिचुएशन है, वही बात है। अब इम्पल्सिव स्पेंडिंग रोक दें, आप सही जगह इन्वेस्ट करें, आप अननेसेसरी लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना बंद कर दें सिंह राशि। आप अपने काम की सही कीमत लेना शुरू कर दें, कार्ड आपको कह रहा है। और ये सब भी वेल्थ बिल्डिंग है, और अगले 2 महीने सिंह राशि के लिए इसी मैच्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। कार्ड ने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और आप समझ भी पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इसको थोड़ा स्पेस हम देंगे। चलिए अब हमारे पास है ये वाला कार्ड, इसको हम उठा रहे हैं। अब हम रिलेशनशिप्स और लोगों की बात करते हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं सिंह राशि। चलिए यूनिवर्स, अगले 2 महीनों में सिंह राशि के रिलेशनशिप में जो भी सच्चाई, जो भी बैलेंस सामने आना है, उसे साफ रूप से दिखा दीजिए इस कार्ड के थ्रू। देन ये रहा आपका कार्ड सिंह राशि। जिस रिश्ते को अपनी जिस रिश्ते को अपनी सही जगह और सही जवाब मिलना है, वो सामने आ जाएगा, और ये आपका कार्ड होगा सिंह राशि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। जस्टिस आया है आपके लिए सिंह राशि, एंड ये कार्ड बहुत साफ बात करता है, क्लियर बात करता है। अगले 2 महीनों में रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का हिसाब साफ हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपने किसके लिए कितना किया, सामने वाले ने आपके लिए कितना किया, किसने सिर्फ बातें की और किसने एक्चुअल एफर्ट किया, कौन आपके साथ तब था जब आपको उसकी जरूरत थी, और कौन सिर्फ तब आया आपकी लाइफ में जब उसे आपकी जरूरत थी। ये कार्ड किसी रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली खत्म नहीं करता है, ये सच्चाई, क्लियरिटी को सामने रखता है, सच्चाई को सामने लेकर आता है। लेकिन सिंह राशि रिलेशनशिप को ऑनेस्ट जरूर बनाता है ये कार्ड। ठीक है, अगर कोई रिश्ता बैलेंस्ड है आपकी लाइफ में तो वो और मजबूत हो सकता है। अगर इम्बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में तो उसके बारे में बात करनी पड़ सकती है आपको आपस में दोनों को। और सिंह राशि, यहाँ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क समझना बहुत जरूरी है आपको। देखिए हम यही गलती करते हैं, हम ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को मिला देते हैं और फिर हम दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत गैप आते हैं, कम्युनिकेशन गैप बनते हैं। तो ये कार्ड आपको वही कह रहा है सिंह राशि कि यहाँ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हर बार खुद को छोटा करना भी सही नहीं है। एंड देन यहाँ पर आपका कार्ड है जस्टिस, ये रहा। और जस्टिस कहता है सिंह राशि, जहां रिस्पेक्ट बराबर नहीं है वहां बैलेंस की जरूरत होती है। इसीलिए अगले 2 महीनों में आप शायद बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद कर दें अपने पार्टनर से। आप शायद देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, और ये आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर बात हो सकती है पार्टनर से देन डेफिनेटली आपको बात करनी चाहिए, अदरवाइज तो ये अपने आप राहु कर देंगे जो भी करना होगा। ठीक है, कार्ड आपको अवेयर करने आ रहे हैं, आप टैरो पे विश्वास करते हैं, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस पे विश्वास होगा और आपको इसे ग्रैब करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। चलिए अभी हम देखते हैं, कार्ड नंबर 9 हमारे सामने रखा है। अब हम देखेंगे कि इन सारे चेंजेस के बीच सिंह राशि खुद किस एनर्जी में आएगी। ठीक है, चलिए यूनिवर्स अगले 2 महीनों में सिंह राशि की सबसे बड़ी पर्सनल स्ट्रेंथ मेरे सामने लेकर आई। तो ये रहा आपका कार्ड, सिंह राशि आपकी एनर्जी को बताएगा, आपकी एनर्जी क्या फील कर रही है, आप क्या फील कर रहे हैं। देन सिंह राशि की अपनी पावर और कॉन्फिडेंस की एनर्जी सामने लेकर आएगा ये कार्ड। पलट देते हैं इसको, यहाँ है
क्वीन ऑफ वंड्स आपका कार्ड है। सिंह राशि, जो भी सिंह राशि कैमरे पर है या आपके पार्टनर सिंह राशि, आप उनके लिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये उनकी सिंह राशि वालों की एनर्जी है। कुल मिलाकर मैं खुलकर बात कर रही हूँ। ये कार्ड सिंह राशि के लिए बहुत नेचुरल एनर्जी लेकर आता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है, ये आपकी एनर्जी दिखा रहा है, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं सिंह राशि? अपनी जगह समझने के लिए होगा, आपको अपनी जगह समझनी होगी। आप किसी को प्रूव करने के लिए काम नहीं करेंगे, आपको अप्रूवल की जरूरत कम होगी, आपको हर बात पर रिएक्शन देने की जरूरत कम होगी इस बार। और सबसे बड़ा चेंज, आप अपनी अटेंशन वापस अपने ऊपर लगाना शुरू कर सकते हैं। ये कार्ड आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। देखिए, कई बार ना सिंह राशि की एनर्जी दूसरों को इतना स्पेस दे देती है कि खुद की प्रायोरिटीज पीछे चली जाती हैं, और आपको वही नहीं करना है सिंह राशि। अगले 2 महीनों में ये रिवर्स हो सकता है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आप अपने लिए भी कर सकते हैं। आप अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी मनी पर, अपने पैसे पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि जब आपकी सारी एनर्जी किसी दूसरे के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करती, तब आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ये है क्वीन ऑफ वंड्स। एंड ये अटेंशन मांगती नहीं है, वो अपनी जगह खड़ी रहती है। मतलब कि जो सिंह राशि के होते हैं ना, वो किसी से अटेंशन मांगते नहीं है, वो अपनी जगह खड़े रहते हैं और अटेंशन उनको खुद मिलता है। समझ रहे हैं आप? और यही अगले 2 महीनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, कार्ड बता रहा है, अगर इसी तरीके से आप चलते हैं तो। मैं कुछ कार्ड और निकालना चाहूंगी सिंह राशि। ये रहे सारे कार्ड्स हमारे, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं यहाँ से, 1 या 2 और उठाएंगे। देखना चाहती हूँ आगे क्या, आपकी एनर्जी भी आ गई है। देन अभी नेक्स्ट क्या, राहु क्या और करने वाले हैं, क्या होगा लाइफ में और आगे, उसको समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा साउंड इधर उधर से आएगा आपको, उसका थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ये रहे आपके 2 कार्ड, मैंने कहा ना 1 या 2 उठाऊंगी मैं, 2 कार्ड मैंने लिए हैं। तो ये वाला कार्ड अभी हम साइड करते हैं, इस वाले कार्ड की बात करते हैं। ये रहा आपका कार्ड। एंड किस चीज में पेशेंस रखना होगा आपको, ये कार्ड बताएगा सिंह राशि। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या चीज जल्दी नहीं होगी आपकी लाइफ में? ठीक है, यूनिवर्स सिंह राशि को अगले 2 महीनों में किस मैटर में पेशेंस रखना चाहिए, वो सामने लाइए। तो ये कार्ड जिस चीज़ को समय चाहिए उसकी एनर्जी लेकर आएगा। ठीक है, जिस चीज़ को समय चाहिए उसकी एनर्जी कार्ड दिखाएगा। सो सिंह राशि आपके लिए है। ओके, यहाँ है 9 ऑफ वंड, सिंह राशि आपके लिए कार्ड आया है। एंड आपने कुछ सिचुएशंस में काफ़ी कुछ सहा है, ये कार्ड बता रहा है, इसीलिए अब आपका पेशेंस थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, आपको लग सकता है कि बस अब और नहीं, मैं थक गया, मैं थक गई। लेकिन 9 ऑफ वंड्स कहता है कि कुछ चीजें एंड से पहले वाली स्टेज में होती हैं। मतलब आपने बहुत डिस्टेंस कवर कर लिया है, देखो ना यहाँ से कितना तो आप आगे, और बस थोड़ा सा और बाकी है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में रास्ता मत छोड़िए आप। ठीक है, हम यही गलती करते हैं, हम अपने गोल के किनारे पे पहुंच जाते हैं, और जब किनारे पे बस एक लास्ट 1 या 2 स्टेप हमें बढ़ाने होते हैं, वहीं से हम पीछे मुड़ जाते हैं और हार मान लेते हैं। वही नहीं करना है, ये कार्ड वही आपको बता रहा है। देखो ना कितना तो आपने सफर तय कर लिया है, इतना सा बाकी है, तो इसको भी कर लीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने फ्रस्ट्रेशन में रास्ता मत छोड़िए सिंह राशि। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज में जबरदस्ती टिके रहना हो। अगर आप जबरदस्ती टिके हैं तो वो भी नहीं करना है आपको। डिफरेंस ये है कि अगर कोई गोल आपको ग्रो कर रहा है लेकिन टाइम ले रहा है, तो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। अगर कोई सिचुएशन आपको सिर्फ ड्रेन कर रही है और कोई ग्रोथ नहीं दे रही है, तो 8 ऑफ कप्स वाली बात याद रखिए, जो हमारा ये था ना, ये वाला कार्ड, इसकी बात को याद रखिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वॉक अवे करना भी ऑप्शन है, समझ रहे हैं? आपको अगले 2 महीनों में ये पहचानना होगा सिंह राशि की कहाँ टिकना है और कहाँ छोड़ देना है, और ये डिसीजन आपकी एनर्जी बचाएगा। लोग यही तो मिस्टेक कर जाते, एक काम में लगे रहते। कई बार ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए होता ही नहीं है, फिर भी आप उसमें मेहनत करते रहते हो, मेहनत सालों हो जाते हैं, उसमें कुछ हासिल नहीं होता, बट घर चल रहा होता है बस। कई बार सिचुएशन बदलने से, साइड बदलने से भी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम अगला कार्ड उठाएंगे, हमारा ये रहा, आपकी एनर्जी बचाएगा। अगले 2 महीनों का बड़ा परिणाम, ये वाला कार्ड दिखाएगा। ये आखिरी टैरो कार्ड हो सकता है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं करूँगी जब तक मैं इसको नहीं देख लेती हूँ। ठीक है ना, ये कार्ड बताएगा कि इन सारे चेंजेस के बाद सिंह राशि किस नई एनर्जी में एंटर कर सकती है।
यूनिवर्स अगले 2 महीनों में अंत तक सिंह राशि के लिए जो नया चैप्टर एक्टिव हो रहा है उसके बारे में बताइए, उसे सामने लेकर आइए। ओम नमः शिवाय। ये रहा सिंह राशि आपका कार्ड। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं नहीं कहूँगी, सिंह राशि की नई शुरुआत और अगली डायरेक्शन सामने लेकर आएगा ये कार्ड। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, यहाँ है एस ऑफ वंड्स। नाउ आई कैन से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस ऑफ वंड्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंडिंग दे रहा है आपको सिंह राशि, क्योंकि शुरुआत हमने 7 ऑफ सुवर्ड से की थी, पहला वाला कार्ड जो हमारा वहाँ रखा हुआ है। ऑब्जर्व करो, अपनी प्लान्स प्राइवेट रखो, ठीक है ना, उस कार्ड ने हमें बताया था 7 ऑफ सुवर्ड्स ने। फिर टावर, पुरानी फाउंडेशन हिलती है, ये वाला टावर आप लाइन से देखते जाना, मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड अभी नीचे रख रही हूँ, है ना। देखिए 7 ऑफ सुवर्ड्स ने जो हमें बताया था वो था ऑब्जर्व करो, अपनी पेशेंस प्राइवेट रखो, एंड फिर द टावर ने हमें बताया कि पुरानी फाउंडेशन हिलती है। देन 8 ऑफ कप्स, कुछ छोड़ना पड़ सकता है सिंह राशि के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करनी पड़ती है। देन ये वो कार्ड बता रहा है सिंह राशि को। एंड उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, मनी में क्वेश्चंस दिखा रहा है ये। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी बना रहा है, बनते हुए दे रहा है हमें। एंड जस्टिस, जो रिलेशनशिप में बैलेंस की बात करता है। एंड इसके बाद हमारा क्वीन ऑफ वंड्स, जो कॉन्फिडेंस दे रहा है हमें। एंड देन 9 ऑफ वंड्स, पेशेंस हमें दे रहा है। और अब एस ऑफ वंड्स आपके सामने है, यानी कि आखिर में नई स्पार्क, नई इच्छा, एंड नया आइडिया सिंह राशि, नई मूवमेंट, एंड कुछ ऐसा जिसके लिए आप खुद उठकर काम करना चाहेंगे। ये करियर हो सकता है आपका, जहां आपका मन बहुत अच्छे पॉजिटिवली काम करेगा, या आपका बिजनेस हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पर्सनल गोल हो सकता है, या लाइफ की ऐसी डायरेक्शन जिसमें आपको लंबे समय बाद एक्साइटमेंट महसूस हो सकती है। और सिंह राशि, मुझे इस कार्ड में सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति की परमिशन का इंतजार नहीं करता है। एस ऑफ वंड्स कहता है कि आपके अंदर फिर से कुछ शुरू करने की इच्छा पैदा होती है, और शायद यही असली चीज है जो राहु की उल्टी चाल आपको दे सकती है। जैसे कि आपकी एनर्जी वापस आपको मिल सकती है, आपका फोकस वापस आ सकता है ना। एंड आपका अबाउंडेंस, आपका एम्बिशन वापस आ सकता है, आपकी अपनी आवाज़ वापस आ सकती है, ठीक है ना। ये कार्ड आपको बहुत चीज़ें वापस से दे भी रहा है अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं देन। तो चलिए अब आखिरी में हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे। ये रहे हमारे टैरो कार्ड जिससे हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे। ये कोई नॉर्मल टैरो कार्ड्स नहीं है, आपके पास जो कार्ड आएंगे वो बहुत भगवान से रिलेटेड कार्ड हैं। एंड चलिए पहले यहाँ से कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स सिंह राशि के अगले 2 महीनों के लिए आपकी सबसे ज़रूरी गाइडेंस क्या है, जो बात इन्हें याद रखनी चाहिए सिंह राशि को, और इस एनर्जी के साथ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, वो मेरे सामने लेकर आइए। यहाँ से एक कार्ड में पिक करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए। तो ये रहा यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए सिंह राशि। सो ये है यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की फाइनल गाइडेंस सिंह राशि के लिए। तो चलिए इस कार्ड को देखते हैं। यहाँ है हमारे पास, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, हे भगवान, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कृष्णा, डिवाइन लव एंड जॉय। आप देख रहे हैं सिंह राशि, इसकी गाइडेंस देखिए, फॉलो लव एंड प्लेफुलनेस। देखिए सिंह राशि, शायद यही इस पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत कंक्लूजन है। आपको हर चीज़ को इतना सीरियस लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। हर सिचुएशन का आउटकम अभी जानना ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की इंटेंशन डिकोड करना ज़रूरी नहीं है सिंह राशि। हर चेंज को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है। आपको अगले 2 महीनों में अपनी लाइफ में थोड़ी लाइटनेस वापस लानी चाहिए। जिस काम में खुशी है उसके लिए जगह बनाइए। जिस व्यक्ति के साथ आप जेन्युइनली कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ समय बिताइए। जो चीज़ आपको क्रिएटिव बनाती है उसे कीजिए। मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए, अपने काम को एंजॉय कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सिंह राशि, फियर की बजाय लव को डिसीजन मेकिंग में जगह दीजिए। अगर कोई डिसीजन सिर्फ डर के कारण ले रहे हैं आप, तो थोड़ा रुक जाइए।
अगर कोई डिस्कशन आपको अंदर से एक्सपेंड करता है, आपको अलाइव फील कराता है, आपको अपने बेहतर वर्जन की तरफ ले जाता है, उसे सीरियसली कंसीडर कीजिए। क्योंकि देखिए अगले 2 महीनों में सिंह राशि के लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं है कि बाहर क्या बदलेगा। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये है सिंह राशि कि आप किस एनर्जी से अपनी लाइफ को देखेंगे। राहु किस चीज को कंफ्यूजिंग बना सकता है। कुछ चीजें अचानक बदल सकती हैं, कुछ चैप्टर्स बंद हो सकते हैं, कुछ लोगों की रियलिटी साफ हो सकती है। मनी को लेकर डिसिप्लिन सीखना पड़ सकता है, करियर में मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बीच एस ऑफ पेंटिकल्स कहाँ गया, ये रहा एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वंस ये रहा, एस ऑफ वंस ये रहा। यानी कि कहानी सिर्फ लॉस की नहीं है, ये रीअलाइनमेंट की कहानी है। जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो धीरे धीरे हट सकती है, और जो चीज आपके फ्यूचर के लिए यूजफुल है उसके लिए जगह बन सकती है। और शायद अगले 2 महीनों के बाद आप पीछे मुड़कर देखें और तब आप कहें कि उस समय जो चेंज मुझे प्रॉब्लम लग रहा था वही मेरे लिए जरूरी था। सिंह राशि, इस रीडिंग की सबसे बड़ी लाइन याद रखिए। देखिए हर चीज जो जा रही है उसे पकड़ना जरूरी नहीं है, और हर चीज जो आ रही है उसे सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि वो आपकी पुरानी एक्सपेक्टेशन जैसी नहीं है। कभी कभी यूनिवर्स आपकी लाइफ को खाली इसीलिए करता है क्योंकि वो उसमें कुछ नया रख सके। और इस बार आपकी गाइडेंस बहुत सिंपल है। लव को फॉलो कीजिए, जॉय को जगह दीजिए, प्लेफुलनेस वापस लाइए, हर चीज को बैटल मत बनाइए, हर इंसान को प्रूव मत कीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, आपका काम है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। सिंह राशि, अगले 2 महीने आपके लिए एक तरह का रिसेट हो सकते हैं। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ नए रास्ते खुलेंगे, और एंड में सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि आप फिर से अपने ओन ट्रैक पर आ जाएं। सो सिंह राशि, अगर इस पूरी रीडिंग को एक सेंटेंस में रखना हो तो मैं यही कहूंगी कि राहु आपकी लाइफ से सिर्फ चीजें नहीं हटाएगा, वो ये भी दिखाएगा आपको कि किन चीजों के बिना आप वास्तव में ज्यादा हल्के, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अपनी एनर्जीज बचा कर रखिए, हर बात का जवाब तुरंत मत दीजिए, हर प्लान अनाउंस मत कीजिए, मनी में स्मार्ट रहिए, करियर में कंसिस्टेंट रहिए, रिलेशनशिप में बैलेंस देखिए, और सबसे ज्यादा अपनी खुशी को पोस्टपोन मत कीजिए क्योंकि आपकी यूनिवर्स गाइडेंस यही है। ये रहा भगवान जी, भगवान कृष्णा। फॉलो लव, फॉलो जॉय, स्टे प्लेफुल। अगर कोई चीज आपके लिए है तो उसे पाने के लिए आपको अपना पीस डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं होगी, और जो चीज आपके लिए नहीं है उसे पकड़े रहने से वो आपकी बन नहीं जाएगी। इसलिए अगले 2 महीनों में सिंह राशि, कम रिएक्शंस, ज्यादा ऑब्जर्वेशन, कम फियर, ज्यादा फेथ, कम प्रूविंग, ज्यादा लिविंग, और कम प्रेशर, ज्यादा जॉय। यही आपकी रीडिंग का फाइनल मैसेज है। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जीज को संभाल कर रखिए, और याद रखिए जो चैप्टर आपके लिए खत्म हो रहा है वो आपकी पूरी स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ अगला चैप्टर शुरू होने से पहले का पेज है। मैं हूँ आनी और आप देख रहे हैं और सुन रहे थे डिवाइन सोल विद आनी। नाउ थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके टाइम के लिए। नाउ टेक केयर।